तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 6 और इसके साथ आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चलो चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है बच्चों अपना ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो लिख लेना वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गई चैप्टर की बात। और बच्चों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अकाउंट क्या होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले सुनते आ रहे हैं अकाउंट अकाउंट अकाउंट। तो अकाउंट वर्ड का मतलब क्या है, पहले इसको सीखो। तो देखो ध्यान से, अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये टी शेप का होता है। किस शेप का होता है ये? टी शेप का होता है। तो एक टी शेप ड्रॉ कर लेते हैं हम, बड़ी सी, नीट एंड क्लियर सी। ठीक है, एक इधर बना लो, कॉपी लेके बैठना, जैसे जैसे कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते चलना। ठीक है, तो टी शेप का हो गया है हमारा अकाउंट। अब बच्चों इसके अंदर ये जो टी के, ये जो इस बीच में जो हमने डंडा खींचा है ना, इस डंडे के इधर वाली साइड को हम बोलते हैं डेबिट। डंडे के इधर वाली साइड को हम बोलते हैं डेबिट और डंडे के इधर वाली साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, ये जो बीच में डंडा खींचा है ना हमने, इसके इधर वाली साइड को हम बोलते हैं डेबिट और इसके इधर वाली साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों ये जो डेबिट साइड है ना, इस पे केवल आप फोकस रखना। इसके अंदर दोनों साइड में एक चीज़ और होनी है। देखो इसमें हेड बनेंगे, सबसे पहला हेड बनेगा हमारी डेट का। ठीक है, फिर बनेगा अगला हेड हमारे पर्टिकुलर का। ठीक है, फिर बनेगा हमारा अगला हेड जे एफ का। फिर बनेगा हमारा अगला हेड अमाउंट का। और हम इंडिया में रह रहे हैं और सारी ट्रांजैक्शन हमारी रुपीज़ में होगी, तो अमाउंट के आगे अपना रुपीज़ का साइन लगा दो। ठीक है, अब जो इसकी स्केल से आप लाइन खींच देना। ठीक है, तो ये हमने लाइन खींच दी इसकी। अब देखो क्रेडिट साइड पर आ जाओ। ये डेबिट साइड तो हो गई प्रॉपर। अब इस साइड पर देखते हैं हम, सबसे पहले डेट, फिर है अपना पर्टिकुलर्स। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अपना हेड बनेगा जे एफ, फिर बनेगा हमारा अमाउंट। ठीक है, अब इसकी भी वही सेम स्केल से लाइन खींच दो। ठीक है, चलो तो ये बच्चों अपना एक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया किसका? अकाउंट का। ठीक है, और अकाउंट हमारा कोई भी अकाउंट हो सकता है। अकाउंट हमारा कोई भी अकाउंट कैसे हो सकता है? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, किसी हमें मशीनरी का भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है, किसी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है और हमको क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखो मशीनरी अकाउंट हो सकता है, मशीनरी अकाउंट हो सकता है और कैश अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्रेडिटर्स का अकाउंट भी हो सकता है।
ठीक है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना ये सारी चीज़ें आपके एकदम डिटेल में क्लियर होती जाएंगी। अब बच्चों फॉर्मेट के अंदर हम बात करते हैं डेट। डेट के अंदर तारीख आएगी हमारी, ये हमें पता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स के अंदर मतलब क्या ट्रांजैक्शन है उसके बारे में लिखा जाएगा। JF की फुल फॉर्म होती है बच्चों जर्नल फोलियो, इसी के अंदर कर देता हूँ मैं। JF की फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो। इसका कुछ यूज़ नहीं है वैसे आपके लिए, आपको बस केवल फॉर्मेट में शो करना है। और कुछ समझना हो तो ये समझ लेना कि यहाँ पर हम पेज नंबर मेंशन करते हैं, किस पेज नंबर पर ट्रांजैक्शन है, दैट्स इट, इतना मान के चल लेना, ठीक है। अगली बात, ये जो टी के लेफ्ट वाली साइड को हम डेबिट बोलते हैं ये हमको पता है, ठीक है। एक चीज़ और नोट कर लेना कि बच्चों हम डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DR, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं हम डेबिट को, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम इसको DR, ठीक है। डेबिट साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DR बोलते हैं। और क्रेडिट साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR, ठीक है। क्रेडिट साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CR बोलते हैं, और डेबिट को बोलते हैं हम DR। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब लिखना चाहो तो लिख लो, लेफ्ट साइड नोन एज डेबिट, या लिख देता हूँ मैं कि लिखना क्या, समझ तो गए होंगे ना आप। लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट एंड राइट साइड नोन एज क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेट की बात हो गई। अभी केवल फॉर्मेट समझ लो, आगे जाके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब आपका और डिटेल्ड में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, और बच्चों ये अकाउंट होता है ना, इस अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे आगे जाके। 3 शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना। डेबिट को लिखते हैं DR, डेबिट को लिखते हैं DR, अकाउंट को लिखते हैं AC, क्रेडिट को लिखते हैं CR, ठीक है। चलो, अब इसकी डेफिनेशन देख लेना कि अकाउंट की हमारी डेफिनेशन होती क्या है। समझ तो गए हो तुम अकाउंट क्या होता है? तो देखो, लिखो यहाँ से अपनी कॉपी में लिखते चलना। अकाउंट, अकाउंट is a record of transactions under, ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछली वीडियो जाके देख लेना। अंडर अ पर्टिकुलर हेड it records not only the amount of transaction but also their effect and direction, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंट की डेफिनेशन है। देखो पढ़ लेते हैं हम इसको एक बार। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये क्या है? अकाउंट एक रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड है। ट्रांजैक्शन का मतलब जो भी कुछ होता है हमारे बिजनेस में हम उसको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। अंडर अ पर्टिकुलर हेड, उसके अंदर, उस पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब इसके अंदर हम केवल अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं बट ऑल्सो उसके इफेक्ट क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये भी हम उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम। एग्जाम्पल के लिए मशीनरी अकाउंट हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है। इसका मतलब अकाउंट ही होता है। कैश अकाउंट हो गया और क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, ठीक है। ये हो गई बात। और अगर आपसे कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकाउंट किस शेप का होता है, तो किस शेप का होता है? टी शेप का होता है। इसको भी लिखवा देता हूं। एन अकाउंट
is divided into two parts and it's generally of T shape। याद रखना अकाउंट हमारा किस शेप का होता है, अकाउंट हमारा टी शेप का होता है। ठीक है, अकाउंट हमारा किस शेप का होता है, अकाउंट हमारा टी शेप का होता है। ये तो बच्चों बेसिक सी बातें हो गई। अब असली मुद्दा स्टार्ट होगा। कौन सा मुद्दा स्टार्ट होगा? अब मुद्दा ये स्टार्ट होगा, ये हमने देखो चैप्टर का नाम क्या था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये मुद्दा स्टार्ट होगा कि डेबिट में हमें क्या लिखना है और क्रेडिट में हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब बात ये स्टार्ट होगी कि डेबिट में क्या लिखा जाएगा और क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखते हैं हम। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब मेन बातचीत होगी स्टार्ट। तो देखो दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। और जो सेकंड रूल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मॉडर्न रूल्स। ठीक है, और हम जनरली इस रूल को फॉलो करते हैं, जो मॉडर्न रूल है ना, इसको हम फॉलो करते हैं। ये केवल नॉलेज के लिए है आपके कि पहले ऐसा कुछ, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले से हो रही हो तो वही इसके अंदर है। ट्रेडिशनल रूल्स हैं कुछ हमारे। तो देखो सबसे पहले देखेंगे हम ट्रेडिशनल रूल्स। ठीक है, तो इसमें अकाउंट होता है एक, और अकाउंट होते हैं बच्चों दो टाइप के। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अगली बात ये, अब इस पर्सनल अकाउंट के अंदर भी तीन अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब इन पर्सनल अकाउंट के अंदर भी तीन अकाउंट होते हैं और इम्पर्सनल के अंदर दो अकाउंट होते हैं। तो पहले इम्पर्सनल का देख लें हम। तो इम्पर्सनल के अंदर बच्चों होते हैं रियल अकाउंट, और नेक्स्ट होता है अपना क्या, इसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट होता है अपना रियल अकाउंट और सेकंड होता है अपना नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन हेड्स बनते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं पर्सनल अकाउंट के। पहला होता है बच्चों नेचुरल पर्सन, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। पहला होता है नेचुरल पर्सन, सेकंड होता है बच्चों अपना आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। थर्ड वन होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, तो ये एक चार्ट हो गया छोटा सा। अब अगली हेडिंग डालना नेचुरल पर्सन की। अब इनके डिटेल के में पढ़ेंगे हम ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो। फर्स्ट हेडिंग का नाम है अपना पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग का नाम है पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, ये पढ़ना है कि ये पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखना अकाउंट्स विच रिलेट टू
पर्सन्स। ठीक है, क्या है इसका? अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन्स, मतलब जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जो अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए कोई इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट हो गया, किसी फर्म का अकाउंट हो गया। फर्म मतलब जहाँ पर लोग बैठ के काम करते हैं, पार्टनर्स। कोई कंपनी हो गई, ठीक है, डेटर हो गए, डेटर और क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, ETC आर पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स। अब इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारी नेचुरल पर्सन। फर्स्ट हेडिंग क्या है अपनी इसके अंदर? नेचुरल पर्सनल। फर्स्ट हेडिंग है अपनी नेचुरल पर्सन, पर्सनल। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स क्रिएशन ऑफ गॉड। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो भगवान की क्रिएशन है, जो प्रकृति ने दी है। ठीक है, मतलब हम लोग, जो इंसान को भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, वो आते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल के अंदर। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम्स अकाउंट, ठीक है, नेक्स्ट है आशाज अकाउंट, ETC। ठीक है, राम्स अकाउंट, आशाज अकाउंट। जैसे राम का खाता हो गया, आशा का खाता हो गया, ये भगवान ने तो बनाया हम लोग, तो ये आते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल कौन कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन। which are recognized as person in business dealings। तो देखो ध्यान से, ये क्या होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन? दिस अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज, ये कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन के अकाउंट होते हैं। विच आर रिकॉग्नाइज एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, मतलब जो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? एज अ पर्सन। एग्जाम्पल लिखवा दो, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखना, जैसे कि टाटा कंपनी है, वो अपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपनी टाटा कंपनी हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, ठीक है, और अपनी ड्यूक कंपनी होती है कपड़ों की, वो हो गई। तो बच्चों ये सारे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब तो पता ही होगा, डुप्लीकेट होता है, मतलब आर्टिफिशियल है, ये सही नहीं है। तो बस लोग इन्हें बनाते हैं और इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो देखो इसमें लिखना दोज अकाउंट्स विच represents a certain person or group of person। ये वो अकाउंट होते हैं विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं अ सर्टेन पर्सन, किसी सर्टेन पर्सन को या लोगों के किसी ग्रुप को। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसमें एग्जांपल में लिख लेना बच्चों, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसको वो इसी का एग्जांपल है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का। ये किसी बंदे को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट हमारा। नेक्स्ट लिख लेना ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट वन इज सैलरी आउटस्टैंडिंग, और नेक्स्ट वन इज एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये बच्चों अपने कुछ एग्जाम्पल थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब अगली हेडिंग कौन सी डालनी है हमको? अब अगली हेडिंग डालनी है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट के आगे लिखना है अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, ETC आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल, मतलब जो अकाउंट पर्सनल नहीं है, जैसे कि मशीनरी अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल, तो इनको हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर भी तीन अकाउंट हैं, दो अकाउंट है सॉरी। कौन कौन से अकाउंट है? पहला अकाउंट है बच्चों अपना रियल अकाउंट। इम्पर्सनल में भी दो अकाउंट हैं। फर्स्ट है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के बारे में बताता हूं आपको। ऑल द असेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। ठीक है, मतलब डेटर को छोड़कर और बैंक को छोड़कर सारे के सारे असेट्स को इसी में डाल देना, रियल अकाउंट में। ठीक है, डेटर को छोड़कर और बैंक को छोड़कर सारे के सारे असेट हमारे रियल अकाउंट में आ जाएंगे। और बच्चों बैंक क्या होती है? बैंक को क्यों हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं? क्योंकि नहीं करते हैं इसीलिए क्योंकि बैंक हमारी होती है आर्टिफिशियल पर्सनल। ठीक है, बैंक हमारी होती है आर्टिफिशियल पर्सनल, और डेटर हमारे होते हैं, डेटर को बोलते हैं हम नेचुरल पर्सनल। ठीक है, बैंक होती है आर्टिफिशियल पर्सनल और डेटर होते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल। ठीक है, चलो डेटर को क्यों इंक्लूड नहीं करते रियल अकाउंट में? क्योंकि ये नेचुरल पर्सनल होते हैं, और बैंक को क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। अब आता है बच्चों इसमें सेकंड
इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड रेवेन्यूज और इनकम्स। ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज और इनकम। एग्जाम्पल के लिए रेंट हो गया, सैलरी हो गई, परचेज, सेल्स, ईटीसी। बात समझ में आ रही है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों इनके कुछ रूल्स हैं। पहला देखना है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट, इसके अंदर हमें डेबिट करना है किसको? जो हमें डेबिट द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर को डेबिट करो और क्रेडिट द गिवर, और जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। ये रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, अब सुन लो रियल अकाउंट का क्या रूल है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट करो एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ये रूल है हमारा रियल अकाउंट का। अब बात आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट के अंदर बच्चों क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, मतलब जो खर्चे हैं वो सब डेबिट करो और जो हमें कमाई हो रही है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इन बातों का रट्टा मार लेना, दिमाग के अंदर घुसा लेना इन बातों को, क्योंकि ये आगे जाके काम आने वाली हैं। बात समझ में आ रही है? इन बातों का रट्टा मार लेना, घोंट के पी लेना इनको, जो इसमें मैंने आपको लिखाया है। क्या क्या लिखा है? फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये होता है पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज और इनकम्स। ठीक है, ओके।